हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए आज करते हैं ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19, आवर नेशन। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 19, आवर नेशन। सो आवर नेशन मतलब क्या? आवर कंट्री। और हमारा कंट्री कौन सा है? हम किस देश में रहते हैं? इंडिया में। ठीक है, सो हमारे देश का नाम है इंडिया, भारत। ठीक है, सो आवर नेशन, आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। सो हम इंडिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इंडिया के फ्लैग के बारे में, फ्लैग कैसा होता है, इंडियन फ्लैग, और उसके नेशनल सिंबल्स, हमारे देश के जो सारे नेशनल सिंबल्स हैं हर एक चीज में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। एवरी कंट्री हैज इट्स नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल सिंबल्स। सो सारे जो देश होते हैं उन सबके अपने अपने नेशनल फ्लैग होते हैं, यानी उनका अपना अपना झंडा होता है, और नेशनल सिंबल्स यानी हर कंट्री का अपना नेशनल सिंबल्स भी होता है। नेक्स्ट, आवर नेशनल फ्लैग इज ऑफ 3 कलर्स। हमारे देश का जो झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं, है ना, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ये उसके कलर्स हैं। देन और डिफरेंट नेशनल सिंबल्स, और हम पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल सिंबल्स, जो कि हमें ऑलवेज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए जल्दी से चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, इंडिया का हिंदी नेम क्या है? भारत। ऑफिशियली हिंदी में इंडिया को भारत नाम दिया गया है। पहले हिंदुस्तान बोलते थे, पर अब उसका नाम भारत हो गया है। ठीक है, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। दस वी आर नोन एज इंडियंस, इसीलिए हमें इंडियंस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपकी नेशनैलिटी पूछे कि आप कौन से कंट्री के हो, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, सो इंडियन है हम सब लोग। वी आर प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड, हमें जो है अपनी मातृभूमि के ऊपर गर्व है। मदरलैंड मतलब मातृभूमि, हमें प्राउड है यानी हमें गर्व है अपनी मदरलैंड पर, अपनी मातृभूमि पर। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सिंबल्स। सारे देशों का जो है अपना राष्ट्रीय झंडा होता है और नेशनल सिंबल्स होते हैं। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। कौन से? सैफरन, जिसको नारंगी बोलते हैं, देन वाइट, सफ़ेद, एंड ग्रीन, हरा रंग। ठीक है, सो देखिए पिक्चर में ये है हमारा राष्ट्रीय झंडा। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं तिरंगा, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर, मतलब 3 कलर। ट्राई कलर मतलब, ट्राई मतलब 3 और कलर मतलब रंग, तिरंगा, ट्राई कलर। ये 2 नाम जो है हमारे राष्ट्रीय झंडे को दिए गए हैं। सो राष्ट्रीय झंडे के सबसे ऊपर है सैफरन, नारंगी कलर, देन बीच में है वाइट, सफ़ेद रंग, और सबसे नीचे है ग्रीन, हरा रंग। ठीक है, इन द सेंटर, और इन द सेंटर दैट मीन्स बीच में देर इज़ अ ब्लू कलर्ड चक्रा, और आपको दिखेगा एक छोटा सा चक्रा होता है इन बिटवीन, यानी बीच में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्रा। ये जो है एक पहिए की तरह दिखता है और इसमें बहुत सारी लाइंस होती है इस तरीके से। ठीक है, कितनी लाइंस होती है? 24 लाइंस होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन जो अशोक चक्रा है उसमें 24 लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये एक चक्र की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है अशोक चक्र। देन आगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। हमारे इंडिया का मतलब हमारे देश की राजधानी कौन सी है? वो है न्यू दिल्ली, जिसको नई दिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, सो न्यू दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्वेश्चंस में आ रहा है। और कंट्री हैज़ 28 स्टेट्स, मतलब हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, मतलब 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर भी था, अब उसको जो है यूनियन टेरिटरी में हटा दिया गया है। सो अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये भी एक जीके क्वेश्चन है कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं। सो आप बोलोगे 28 स्टेट्स हैं।
और नेशनल एंथम इज जन गण मन। हम जो स्कूल में गाते हैं डेली, है ना, जन गण मन, तो वो है हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। और नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। सो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक है नेशनल एंथम, ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्रगान है, जो हम हर दिन स्कूल में गाते हैं, जिसको सुनते ही हमें अपनी जगह पर खड़े हो जाना चाहिए। सो वो है हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग वो अलग है, ठीक है, जो हमारा गाना है, नेशनल सॉन्ग है, वो है वंदे मातरम, जो हम रिपब्लिक डे में सुनते हैं, इंडिपेंडेंस डे में सुनते हैं, ठीक है। वंदे मातरम गाना आप सबने सुना होगा, वो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। सो एंथम पूछे तो जन गण मन, सॉन्ग पूछे तो वंदे मातरम, ठीक है। एंथम मतलब राष्ट्रगान, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। Our official languages are हिंदी एंड इंग्लिश। हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब हमारे देश में जो मेनली दो भाषाएं बोली जाती है, वो है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सो पहले सिर्फ हिंदी हुआ करती थी, हम बोलते हैं ना हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर ऑफिशियली अभी इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है पूरी दुनिया के लोगों से बातें कर पाओगे, ठीक है। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों को जो है इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। मोर फैक्ट्स अबाउट इंडियाज नेशनल सिंबल्स। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे सारे नेशनल सिंबल्स, ठीक है, जो कि हमें पता होने चाहिए। देखिए, सो फ्लावर मतलब हमारा नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल। देखिए बहुत सारे फूल हैं, पर इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस, जिसे हम कमल का फूल बोलते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। देन बर्ड, नेशनल बर्ड, जो कि है राष्ट्रीय पक्षी। कौन है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? पीकॉक, जिसको हम मोर बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट नेशनल लैंड एनिमल। नेशनल एनिमल पूछेंगे, पर लैंड एनिमल मतलब जो जमीन में रहता हो, ठीक है, वो है टाइगर, बाघ, ठीक है। सो नेशनल एनिमल टाइगर, राष्ट्रीय पशु बाघ। देन वाटर एनिमल, जो कि पानी में रहता है। सो दोनों है, ठीक है। नेशनल लैंड एनिमल अलग है, नेशनल वाटर एनिमल अलग है। वाटर एनिमल कौन सा है? रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन देखिए ना आपने, ये है हमारा नेशनल वाटर एनिमल। रिवर डॉल्फिन मतलब जो नदियों में होता है, रिवर डॉल्फिन। देन नेशनल ट्री मतलब हमारा राष्ट्रीय पेड़, जो है बैनियन ट्री। सो बैनियन ट्री कौन सा है? हमारा बरगद का पेड़, ठीक है, जिसको आप बरगद का पेड़ बोलते हैं, वो है हमारा राष्ट्रीय पेड़, ठीक है, नेशनल ट्री बैनियन ट्री। देन रिवर यानी नदी, नेशनल रिवर। नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। तो गंगा है हमारा नेशनल रिवर, यानी हमारा राष्ट्रीय नदी, ठीक है। जो गंगा नदी है ना, वही है हमारा नेशनल रिवर। देन फ्रूट, नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय फल? मैंगो, ठीक है। आम, आम का जो फल है वो है हमारा नेशनल फ्रूट। देन नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी मतलब क्या? जो हमारे पैसे हैं, जो हमारा मनी है, आपने देखा है ना, मनी जो पैसे होते हैं पापा मम्मी के पास, है ना, वो क्या है? नेशनल करेंसी। और उसका नाम क्या है? इंडियन रुपी, ठीक है। इंडियन रुपी नाम है हमारे नेशनल करेंसी का। और उसका सिंबल कैसा होता है आपने देखा होगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं? एक र से राजा बनाओ। र से राजा ना लिखते हैं हिंदी में, पहले र से राजा लिखा और उसको बीच में से इस तरीके से काट दिया, ठीक है। सो ये होता है हमारा इंडियन रुपी का सिंबल, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे तो उसका मतलब है रुपीस। अगर आपको लिखना है 10 रुपये तो आप लिखेंगे एक, इस तरीके से आर, र से राजा बनाएंगे, उसको बीच में से इस तरीके से काट देंगे और लिखेंगे 10। सो ये हो गया रुपी 10, ठीक है। सो इस तरीके से हम इंडियन रुपी का सिंबल बनाते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट यानी नेशनल गेम। जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी। सो हॉकी गेम कैसा है? फुटबॉल की तरह ही है कि एक बॉल के पीछे सारे भागते हैं, लेकिन हमें जो है अपने पैर से नहीं यूज़ करना, हम सबके पास जो है एक हॉकी की स्टिक होती है जिसको हॉकी स्टिक बोलते हैं, ठीक है। उस डंडे से जो है हमें बॉल को मार मार के एक दूसरे के साइड में ले जाना होता है, ठीक है। सो इस गेम को हॉकी बोलते हैं और वही है हमारा राष्ट्रीय खेल, ठीक है। सो ये इतने दिए हैं अभी हमारे बुक में। उसके अलावा भी थोड़े और सिंबल्स हैं जो कि बुक में नहीं है, पर चलिए हम एक और बार सारे नेशनल सिंबल्स को रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, या जस्ट टाइगर भी बोलिए, ठीक है, लेकिन बंगाल टाइगर है उसका नाम। नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक जो कि है मोर। फिर नेशनल एम्बलम जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये उसका नाम है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल ऑफ अशोका। नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? ट्राई कलर। नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल लोटस, कमल का फूल। नेशनल ट्री राष्ट्रीय पेड़ बैनियन ट्री जो कि है बरगद का पेड़। नेशनल फ्रूट मैंगो, राष्ट्रीय फल है आम। देन देखिए आगे नेशनल रिवर, ये भी हमने पढ़ा, राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी। नेशनल गेम या नेशनल स्पोर्ट भी बोल सकते हैं हॉकी। देन नेशनल एक्वाटिक एनिमल यानी नेशनल वाटर एनिमल, एक्वाटिक मतलब वाटर। नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन, ठीक है, रिवर डॉल्फिन। नेशनल रेप्टाइल, हमारा नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोबरा, पता है ना, कोबरा जो सांप होता है, ओके। नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा। नेशनल सॉन्ग जो हमने पढ़ा वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक है। एंड नेशनल एंथम राष्ट्रगान जन गण मन। देन नेशनल करेंसी जो हमारा पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन रुपी, और ये है उसका सिंबल। देन लास्ट है नेशनल लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा जो कि हिंदी है, पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। ये पढ़ा हमने नेशनल सिंबल्स के बारे में जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए हमें इंडिया का मैप दिया हुआ है। देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया दिखता कैसा है, ठीक है। ये है हमारे इंडिया का मैप, ये है हमारा देश इंडिया, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? एक एक राज्य है, एक एक स्टेट्स, ठीक है। आप इन टुकड़ों को ऐसे काउंट करोगे तो वही होते हैं हमारे स्टेट्स जो कि है 28 स्टेट्स। हमने पढ़ा था ना कि इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स। ये छोटे छोटे टुकड़े एक एक राज्य हैं जो कि भारत में है और वो 28 हैं। यहाँ पे क्या बताया है? मार्क आउट द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन द मैप गिवन बिलो एंड कलर इट रेड। हमें क्या करना है? यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? हमारी राजधानी न्यू दिल्ली, ओके, नई दिल्ली है हमारे भारत की राजधानी। वो कहाँ पर है? यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा एक सर्कल, देखिए बीच में, ठीक है। यहाँ पर है न्यू दिल्ली। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ और आपको इस तरीके से यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखना है, ओके। मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया, ये है हमारी राजधानी। ये छोटा सा जो एक पॉइंट है इसमें आपको रेड कलर करना है और यहाँ पे न्यू दिल्ली इस तरीके से मार्क करके लिखना है, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बताया है? We have two great epics। भारत की जो है दो मेन ग्रंथ हैं। एपिक्स मतलब दो स्टोरीज जो हमारे भारत में हो चुकी है या फिर हम भारतीय उसको मानते हैं। वो कौन सी दो स्टोरीज है? महाभारता एंड रामायणा, ठीक है। इसके कार्टून्स भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, और हम सबको पता होनी चाहिए महाभारत और रामायण की कथा, ठीक है। ये है इंडिया के दो मेन ग्रंथ, दो कहानी, हमारी पुराण कथा, ठीक है, इसी को एपिक्स बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सी है? एक है महाभारत और दूसरा है रामायण, ठीक है। जब इंग्लिश में लिखेंगे हम महाभारता और रामायणा इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको महाभारत और रामायण बोलते हैं, ठीक है। कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, हम सबको पता होनी चाहिए ये दो कहानी, ठीक है। ये है इंडिया के दो ग्रेट एपिक्स।
और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अब जल्दी से इसके बैक एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमें सही आंसर पे टिक मारना है। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज डैश, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, है ना। सो हम इंडिया लिखेंगे और इंडिया पे टिक मारेंगे। आवर नेशनल सॉन्ग इज, सॉन्ग पूछा है, ठीक है। सो क्या है नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। एंथम होता है जन गण मन और सॉन्ग है वंदे मातरम। सो वंदे मातरम पे टिक करेंगे। देन द नेम ऑफ और एपिक, जो हमने पढ़ा था, एपिक मतलब वो जो 2 ग्रंथ है, 2 पुराण कथा, ठीक है। सो नेम ऑफ और एपिक इज डैश। सो ऑप्शंस देखिए, महाभारता, गीता, पंचतंत्रा। सो इसमें से कौन सा है? महाभारत और रामायण है, ठीक है। सो इसमें से महाभारत दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में। सो आप महाभारत पे टिक मारेंगे और यहाँ पे महाभारत लिखेंगे। और नेशनल ट्री इज, हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बैनियन ट्री, ठीक है। सो बैनियन ट्री पे टिक मारेंगे और यहाँ पे बैनियन ट्री लिखेंगे। सो अब करना है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं यहाँ पे। वी आर नोन एज डैश, हम सबको क्या कहा जाता है? हम सब किस नाम से जाने जाते हैं? इंडियंस, भारतीय। सो इंडियंस लिखेंगे। वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया इज, देखिए बहुत सारे लीडर्स थे हमारे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स। सो उनमें से किसी एक का नाम लिखना है। सो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम लिखा है, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी हमारे मेन लीडर थे। सो हम महात्मा गांधी लिखेंगे। और नेशनल वाटर एनिमल इज, नेशनल वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन है, पढ़ा है ना हमने चैप्टर में, डॉल्फिन। और नेशनल एंथम, राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। देखिए जब आप जन गण मन लिखेंगे सो जे कैपिटल, जी कैपिटल, एम कैपिटल, ठीक है। सो आपको ये स्मॉल लेटर में कभी नहीं लिखना है। जब भी हम कुछ मेन पर्सन का नाम या कुछ इंपॉर्टेंट फेमस चीज़ों का नाम लिखते हैं तब हम हमेशा जो है कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, ठीक है। सो आप ये सब कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। आपको हमेशा ग्रेट पर्सन या कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में जब हम लिखते हैं तो हमेशा हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। सो जन गण मन, सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नाम है। देन आगे ट्रू फॉल्स करना है। और नेशनल फ्लैग इज 4 कलर्ड, यहाँ बता रहे हैं कि नेशनल फ्लैग में, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 4 कलर हैं, पर ये तो गलत है। हमारे नेशनल फ्लैग में तो सिर्फ 3 कलर्स हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन, ठीक है। सो ये गलत है, यहाँ पे 4 कलर बता रहे हैं। सो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। हमारे नेशनल फ्लैग का नाम ही ट्राई कलर है, मतलब 3 कलर। और नेशनल फ्रूट इज बनाना, बनाना मतलब केला, है ना। सो केला है क्या हमारा नेशनल फ्रूट? नहीं, केला तो नहीं है, मैंगो है। सो ये भी गलत है, हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, हमारे देश में 28 राज्य हैं, जो कि सही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे टी लिखेंगे, ट्रू। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, यानी हमारी राजधानी, भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, जो कि करेक्ट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियन फ्लैग एंड व्हाई? सो आंसर लिखेंगे, द नेशनल फ्लैग इज नोन एज अ ट्राई कलर फ्लैग एंड बिकॉज इट हैज़ 3 कलर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 कलर्स हैं, इसीलिए हमारे नेशनल फ्लैग का नाम ट्राई कलर है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग के 3 कलर कौन से हैं? द 3 कलर्स आर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। सो ये हैं हमारे नेशनल फ्लैग के 3 कलर्स। और क्या आ सकता है? देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया नाउ, हमारे भारत में अभी कितने राज्य हैं? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया नाउ, ओके। सो ये क्वेश्चन। देन नेम द 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया, जो हमारे मेन 2 कहानियां हैं, 2 किताब है, वो कौन सी है? द 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया आर महाभारता एंड रामायणा, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी और चैप्टर भी, ठीक है। सो अब अगला चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ईवीएस की बुक का, हम करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है, आवर फेस्टिवल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।